हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें आज हम क्लास 10th का जो अंग्रेजी का पेपर है 2019 ओल्ड पेपर, जिसके ऊपर हम उसका ग्रामेटिकल चैप्टर जो है उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करना आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट होगा। तो उसी बेस पर आज हमने ये वीडियो बनाया है। और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मित्रों में सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और इसी के अकॉर्डिंग आने वाली सन 2021 की एग्ज़ाम, जो आपकी इस वर्ष की जो एग्ज़ाम है, उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। तो यहाँ ऊपर देखते हैं हम अंग्रेजी हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2019, है ना, सब्जेक्ट अंग्रेजी। उसी पेपर को हम सोल्व करने जा रहे हैं। नीचे इसका ग्रामेटिकल चैप्टर दे रखा है, जो कि 20 मार्क्स का आपको ग्रामेटिकल चैप्टर आएगा सेक्शन सी में। उसी ग्रामेटिकल चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। पहला जो आपका प्रश्न इसमें दिया गया है, देखिए, ही गेव मी रिक्त स्थान 1 रुपी नोट। आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो जब भी इसमें वर्ड तो ओ वर्ड वोवेल्स हैं, लेकिन जब आर्टिकल का आप यूज़ करते हैं, है ना, तो वा का साउंड निकलता है और ये एक व्यंजन वर्ड है। और व्यंजन वर्ण के साथ में, है ना, व्यंजन वर्ण के साथ में आपको हमेशा ए आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या आएगा आपका, ए आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा प्रश्न, हिज फादर इज़ MP। तो ये भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो एम वर्ड तो आपका कॉन्सोनेंट है, बट जब आप एम लिखते हैं तो इसका ए वर्ड क्या है, इसका स्वर। तो स्वर के साथ में हमेशा एन आर्टिकल्स आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आई हैव 2 पेन्स, रिक्त स्थान माई पॉकेट। भाई मेरे पॉकेट में 2 पेन हैं, मेरी जेब में 2 पेन हैं। तो ये प्रपोजिशन वर्ड है। तो प्रपोजिशन वर्ड इसमें ऑन दे रखा और एक इन। तो यहाँ आपके आंसर में इन आएगा। ऑन कब आएगा, जब आप किसी स्थान के उसके ऊपरी सरफेस से यदि वो स्पर्श यदि हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन और कंडीशन में हमेशा ऑन आता है। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, इन प्रपोजिशन। नंबर 4 देखते हैं, सी राइट्स पेन, वहाँ पेन से लिखती है ना। तो के द्वारा या इन में लिखती है, तो यहाँ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, विथ प्रपोजिशन। से लिखती है के साथ या से, अर्थ निकलेगा यहाँ पर से, वह पेन से लिखती है। अगला प्रश्न है आपका, रवि ऑलवेज टू स्कूल, रवि हमेशा स्कूल जाता है। तो यहाँ देखो रवि आ रहा है, तो रवि किसी नेम के साथ में हमेशा V1 तो होता ही है, लेकिन उसमें एस, ES या IES का प्रयोग होता है। इसलिए इस सेंटेंस में आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या ऑप्शन आएगा, गोज। क्या आएगा, गोज। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है पहले, इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग आएगा। क्या ऑप्शन आएगा आपका, स्विमिंग, यानी कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। नंबर 7 देखते हैं, आई डोंट हैव रिक्त स्थान मनी। तो मनी यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है, ये अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा एक ये है कि सम का प्रयोग किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में होता है, लेकिन यहाँ आपका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा एनी का प्रयोग होता है। फिर नीचे बी में दे रखा है, उसने चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट इन एंड इनफिल इन द ब्लैंक्स। एनी 5 करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन, रिक्त स्थान है, यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो संभावना व्यक्त हो रही है, और हमेशा जब पॉसिबिलिटी की यदि बात होती है तो वहाँ पर हमेशा कैन मॉडल वर्ड आता है, कैन, है ना। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स,
आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 देखते हैं, ही प्रोमिस्ड द मनी। तो ही प्रोमिस्ड द मनी जो ऑप्शन है ना, तो इसमें क्या आएगा, टू रिटर्न। क्या आएगा, टू रिटर्न। इन्फिनेटिव सेंटेंस है तो टू प्लस V1 होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन टू रिटर्न आएगा। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट हर ड्यूटी। शी डिड नॉट हर ड्यूटी, देखो पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा यदि डिड नॉट लगा है तो उसके बाद में आपको V1 का प्रयोग करना होगा। तो V1 आपका क्या है, डू। डू क्या है, मैन वर्ब, इसलिए उसमें क्या आएगा, ऑप्शन डू। डिड आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड फॉर्म में है, इसलिए डिड नहीं आएगा, उसमें डू आएगा। अगला है नंबर 4, रोहित अ पेन यस्टरडे। रोहित ने कल एक पेन खरीदा। ठीक है, तो यहाँ बाय के द्वारा अर्थ प्रपोजिशन हो गया ये तो उसमें वर्ब क्या है आपकी, बॉट। बाय का V2 और V3 है ना, बॉट मीन्स खरीदना। रोहन ने कल एक पेन खरीदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। फिर रिक्त स्थान है, आई कैन नॉट टॉक टू यू, मैं व्यस्त हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, है ना। और बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, सो, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अगला देखते हैं, द बॉय रिक्त स्थान इज सिंगिंग इज़ माई फ्रेंड। जो लड़का जो गीत गाता है या गाना गाता है, गाना गा रहा है, वह मेरा मित्र है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, हूँ। क्या आएगा इसमें, हूँ ऑप्शन। अगला देखते हैं, सी इज़ फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। भाई उसका शौक है, उसका शौक का है, उसका शौक जो है वो सिंगिंग का है, यानी कि गीत गाने का शौक है। तो उसका फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौक, है ना। हॉबी मीन्स तो शौक होता है, बट यहाँ पे फॉन्ड ऑफ, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सिंगिंग। क्या आएगा, सिंगिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दे रखा आपका उसने, रिया डज हर होमवर्क, नेगेटिव बनाना है। तो आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और प्रेजेंट सिंपल का यदि आप नेगेटिव यदि बनाते हैं तो देखना ज़रा, यहाँ पर आपको डज नॉट का प्रयोग करना होगा। काई का, डज नॉट का। और डज नॉट के बाद में इसमें डू मैन वर्ब है, तो फिर क्या हो जाएगा, डू। ठीक है, डज नॉट के बाद डू का प्रयोग। पूरा आंसर क्या बन जाएगा, अब श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आई सिंग ए सॉन्ग। आई सिंग ए सॉन्ग, सबसे पहले आपको क्या होगा, सेंटेंस को कन्फर्मेशन करना होगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि उसमें V1 का प्रयोग हो रहा है। आई सब्जेक्ट है, तो जब भी आप इसका पैसिव यदि बनाते हैं तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का आपको इसमें प्रयोग करना है। पैसिव क्या बनेगा, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग आप नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज। ए सॉन्ग इज, सिंग इसमें मैन वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। ए सॉन्ग इज संग बाय मी, बाय प्रपोजिशन वर्ड बाय मी, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहन इज़ वेरी वीक। रोहन बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो यूज़ ऑफ सो दैट का प्रयोग करना है। तो वेरी जो आया है, वेरी हटाना है आपको, वेरी वर्ड रिमूव करना है, और वेरी के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है, सो वर्ड। ठीक है, और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ना है। आपका पूरा आंसर बन जाएगा, रोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ़ ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री। तो आपको इस सेंटेंस में क्या करना है कि इफ़ हटाना है। सबसे पहले तो इफ़ हटाना है, और इफ़ के स्थान पर क्या लगाना है, अनलेस। ध्यान रखना है सेंटेंस का, अनलेस, है ना। और उसके बाद में ही सब्जेक्ट है, ही के बाद में डज दे रखा है,
तो यहाँ आपको सेंटेंस में डज दे रखा है ना, तो आपको आंसर क्या बनेगा पूरा, अनलेस ही, फिर जो डज दे रखा है ये डज हिज होमवर्क, आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा, अनलेस ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री, ये पूरा आंसर बन जाएगा आपका। सिर्फ आपको क्या करना है, इफ़ आया है सेंटेंस से, तो इफ सेंटेंस में आया है ना, तो यहाँ आपका जो सेंटेंस आंसर क्या बन जाएगा, इफ हटाकर उसके स्थान पर अनलेस। और मैक्सिमम सेंटेंस में इफ हमेशा डू नॉट और डज नॉट लेकर चलता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, द थीप सा द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, और वह भाग गए। तो आपको यूज़ ऑफ किसका करना है, यूज़ ऑफ एज सुन एज का प्रयोग करना है आपको इसमें। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखना है, एज सुन एज, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गए। ठीक है, सेंटेंस को एज सुन एज से शुरू करना है, आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रवि टेला लाई, में का सेंटेंस एम्फेटिक है ना, एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा रवि, और रवि के बाद में क्या, डस, रवि डज, और यदि डज यदि लग रहा है तो फिर टेल्स से टेल ही रहेगा, रवि डज टेल ए लाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमा टीच हिंदी, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है, तो उसको क्या करना है अपने को, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में चेंज करना है। और यदि प्रेजेंट के कंटिन्यूस में यदि चेंज करेंगे तो आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, वी दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, ही सी इट और नेम के साथ में इच का प्रयोग होता है। अब आपके सेंटेंस में क्या आया है, हेमा, यानी कि कौन सा नाम आया है, तो नेम यदि आया है ना तो उसके साथ में हमेशा इच का प्रयोग होता है, हेमा इज। और मेन वर्ब क्या है इसमें, टीच है ना, तो टीच से क्या हो जाएगा, टीचिंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म, टीचिंग हिंदी। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, हेमा इज टीचिंग हिंदी, हेमा अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, पहला प्रश्न है आपका, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यहाँ आंसर बन जाएगा, पहले तो आपको कॉन्फर्म करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का यदि सेंटेंस है तो आई के साथ में हैव का प्रयोग होगा, वीयू देव, आई के साथ में आई वीयू दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैच का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपका आंसर पूरा बनेगा, आई हैव 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब ये सेंटेंस आपका किस टेंस की ओर जा रहा है, आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइम शो हो रहा है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या बन जाएगा, द टीचर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ में होता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ द टाइम के साथ में होता है। जब निश्चित समय यदि आता है तो वहाँ पर हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। और सिंस और फॉर जैसे सेंटेंस में यदि आता है तो वह सेंटेंस आपका हमेशा लास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक सेंटेंस आपका कॉमन सेंटेंस है ये, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तो व्हाट इज़ यूर नेम, क्या लिखना है आपको, व्हाट इज़ यूर नेम, कॉमन सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे, तो किस टेंस का सेंटेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूस, के राजा थे, है ना, थे की बात हो रही, यानी कि पास्ट की बात हो रही। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, ये पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास एक रेडियो है, तो मेरे पास एक रेडियो है ना, तो ये आपका सेंटेंस किस टेंस की ओर जा रहा है,
ये जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट की ओर, ठीक है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट की यदि ओर जा रहा है तो आई के साथ में वही हैव का प्रयोग होगा, आई हैव ए रेडियो, आई हैव ए रेडियो, ठीक है। अगला प्रश्न है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यह भी कॉमन क्वेश्चन है। तो भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आपका वह पतंग उड़ाएगा, तो वह पतंग उड़ाएगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्फर्मेशन करना पड़ेगा कि इसमें गा आया है ना। और यदि गा यदि आ रहा है हिंदी में तो सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल की ओर जा रहा है। कौन से टेंस की ओर जा रहा है? फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट। सिंपल या और इंडेफिनेट एक ही बात होती है, समझना ज़रा। तो आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा? ही विल। आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग होता है, और यू दे ही शी इट और नेम के साथ में हमेशा विल का प्रयोग होता है। यहाँ ही आया है इसलिए मैंने विल लगाया। ही विल फ्लाई, ही विल फ्लाई ए काइट, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करें, समझें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकें, है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।